रवीश जी को इंटरव्यू कब देंगे? तो आपको लगता होगा वो ये गलती नहीं करेंगे। ओह माय। तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बरार द शो की नई वीडियो पे, जिसका टाइटल है कि भाई सॉरी नई नहीं है, पुरानी वीडियो है, 3 महीने पुरानी, जिसका टाइटल है रवीश कुमार रोस्टिंग मोदी जी। अब कौन है रवीश कुमार और क्या रोस्ट किया है मोदी जी को, उस पर रिएक्शन करने वाले हैं। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह वाह। ओ कॉपीराइट डिस्क्लेमर। हमारे प्रधानमंत्री ये इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो ये सवाल लाजवाब कर देने वाला है। 10 मिनट्स ऑफ रवीश कुमार रोस्टिंग पीएम मोदी। भाई प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि ये सारे उनके चमचागिरी में उनका रेपुटेशन कितना खराब कर रहे हैं, है ना? उनको भी सोचना चाहिए, और ये आम अमरूद वालों को इंटरव्यू देना बंद करना चाहिए उनको। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। बुला लें कि आओ जी इंटरव्यू करो, आप पूछ रहे आम कैसे खाते हैं? तो भाई जाओ यहाँ से, तुम प्राइम मिनिस्टर के पास आए हो यार। जरूरी सवाल, एक्चुअली देश है, आम कैसे? काफी लोग सोशल मीडिया पे ना सर, मैं उस वीडियो की अगर बात करूँ ना, उसके कमेंट्स अगर आप देखेंगे और जहाँ पे भी वो शेयर हुआ ना, लोग बोल रहे थे एक ही चीज कि सर रवीश जी को इंटरव्यू कब देंगे? तो आपको लगता होगा वो ये गलती नहीं करेंगे। ओह माय, ओह माय, ओह माय, ओह माय गॉड। फेवरेट तो मैं करने जरूर जाएंगे भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पूरा आदर ऐसा नहीं है, मैं आलोचना करता हूँ, लेकिन ये नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। सर यहाँ ए पार्टी रेडी है, आप जब बोलेंगे आ जाएंगे। जब बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे तो। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर है, क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सवाल है प्रधानमंत्री नोटबंदी पर क्यों नहीं अब बोलते हैं? 2016 की तरह अब उनके भाषणों से नोटबंदी करीब गुआम भी है और गायब भी है, और माल्या, चौकसी और नीरव भी देश से गायब है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी छोड़ दी, माल्या और चौकसी ने देश छोड़ दिया। प्रधानमंत्री को अब लगता है कि सलाहकार की नहीं, एक अच्छे इतिहासकार की जरूरत हो, वो भी जो कम से कम पढ़ा लिखा हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ना आया। स्वतंत्र वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में अंग्रेजों ने जिनको 2-2 जन्म टिप लगाई थी, उनको पकड़ करके लाया गया था, रेल के मार्ग से उनको ले जाया जा रहा था। रास्ते में हिंदुस्तान में आने के बाद, अंडमान जाने के बाद, कोई कांग्रेसी परिवार भाई, स्वतंत्र वीर सावरकर जो आजादी के लिए जेल में बंद थे, क्या कोई मिलने गया था? कांग्रेसी परिवार गया था क्या? अब ये क्या सवाल, क्या गांधी जी सावरकर से मिलने गए थे? तो क्या नहीं मिलने गए थे तो इस वजह से आप गांधी को खारिज कर देंगे? यह सवाल भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लेवल का है। क्या सेलुलर जेल में परिवार या किसी भी सदस्य को बंदियों से मिलने दिया जाता था? नहीं दिया जाता हो। अब रही बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेल मार्ग से सावरकर को ले जाया जा रहा था, तो कोई कांग्रेसी परिवार सावरकर से मिलने गया था? उस वक्त राहुल गांधी तो नहीं पैदा हुए थे। इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। उस समय का कांग्रेसी परिवार कुछ और था, वो गांधी परिवार नहीं था। तो क्या ये सवाल सरदार पटेल क्या से भी भाई, है, कौन सी नेताजी बोस से भी है, किस से है? नहीं, ये मजाक हो रहा है। प्रधानमंत्री ने नेहरू का नाम नहीं लिया, मगर कांग्रेसी परिवार का। क्या नेहरू ने शहीद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त से जेल में मुलाकात की थी? ये सवाल मैं खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल नेहरू जी के बारे में उठाए जाते हैं। पंडित नेहरू गए और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून ने पूरी एक रिपोर्ट छापी, जिसमें नेहरू ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है। जेल में नेहरू ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतीन दास से मुलाकात की, ये बात बता दी मैंने प्रधानमंत्री को। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने सवालों के अंदाज में रख दिया, यह भी जोड़ दिया कि कोई सुधार करेगा तो तैयार हूं। उन्हें पता है कि ज्यादातर गोदी मीडिया कोई सुधार नहीं करेगा। ओ भाई लाइव भाइयों बहनों, अगर आप में से किसी को ये जानकारी है तो जरूर बताना, मुझे नहीं है। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है मेरे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी
अगर आप में किसी को जानकारी हो तो मैं मेरी बात में सुधार करने के लिए तैयार हूं। ठीक सर, है। जवाब का इंतजार करते हैं कितना सुधार करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता, इसीलिए हम उन्हें बता रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं कि इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जब भी कुछ कहें, यकीन करने से पहले चेक कर लीजिए, संदर्भों की जांच कर लीजिए, हिस्ट्री जान लीजिए, इन पर भरोसा मत कीजिए। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने जितना इतिहास पढ़ा है, यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने कुछ तो इतिहास पढ़ा है। थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उन्हें जितना इतिहास पढ़ा है और उन्हें जानकारी नहीं है। जब नहीं थी तो बोलने की क्या जरूरत है। बाकी हम इतिहास सुधारने की उनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई सुधारेगा तो वो सुधार कर लेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। पहले मैं आपका एक जवाब दे दूं कि जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलें तो कौन सी पुलिस उनके खिलाफ FIR करेगी? जब प्रधानमंत्री ही फेक न्यूज़ फैलाने वालों को फॉलो करेंगे तो कौन सी पुलिस FIR करेगी? मुझे बता दीजिए। गोदी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ट्रंप के बोले हुए हर झूठ की गिनती मिलेगी। तो हाजरीन, ट्रंप साहब ने 22,000 से अधिक गलत बयानियां और भ्रामक बातें कही। ट्रंप के बारे में बात कर रहा हूं तो आप किसी और के बारे में ना सोचें। ब्राजील के बोल्सोनारो के बारे में आप सोच सकते हैं। सारे नाम मैं नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो? मोदी जी, बस यही है मोदी जी। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते, काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते। ये टॉपिक इतना बड़ा लग रहा है कि 2014 में ही उनको बना देना चाहिए। अबे जिनको बनाया गया उनको तो बात करें हम। जिनको बनाया गया वही दिन भर कर रहे हैं कि यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री। ये 10वीं क्लास का लेवल है। 10th में आता था ना, निबंध लिखो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो अभी जो हो रहा है उसका सवाल बताओ ना भाई। करंट सिचुएशन जा रहे प्रॉब्लम ढूंढने। ये उसी पे मॉडल है, यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री ने एक किताब लिखी है, परीक्षा में तनाव कैसे घटा, जबकि उनके ही सरकार के मंत्री, उनका मंत्रालय तनाव का कारण है। वो ठीक हो जाए तो परीक्षा का तनाव अपने आप कम हो जाए। लेकिन वो किताब लिख के फॉर्मूला बेच रहे हैं कि परीक्षा में तनाव कम हो जाएगा। पता नहीं कितने लोगों का तनाव कम हुआ उस किताब से। तो प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है, शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कुछ भी इनको। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। क्योंकि प्रधानमंत्री बटुआ नहीं रखते हैं तो डिजिटल कैमरा कैशलेस खरीदा होगा। पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री बटुआ नहीं रखते हैं तो डिजिटल कैमरा कैशलेस खरीदा होगा, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम तो था ही। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं और ये आज भी है। गांव में हम लोग, बहुत से लोग, अभी भी लोग धान देकर आइसक्रीम खरीद लेते हैं। सरकाज़म। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। ये अटैचमेंट एक तस्वीर थी। भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और अडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। बुद्धि खा रही है भाई, गोबर भरा हुआ है अंदर। कैसे हो गया? आप सोच रहे होंगे कि मैं गैर राजनीतिक प्राइम टाइम क्यों कर रहा हूँ, क्या करूँ? चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री गैर राजनीतिक इंटरव्यू दे सकते हैं, जब वे क्रिएटिव होकर गैर राजनीतिक हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? उनकी पार्टी चुनाव मैदान में है, बीजेपी। क्या बीजेपी गैर राजनीतिक हो सकती है? क्या उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक गैर राजनीतिक हो सकते हैं? इसके बाद लेकिन हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं भाई। डिसाइड किया कि आज बुधवार है, मैं गैर राजनीतिक होना चाहता हूँ, वो हो सकते हैं। गैर राजनीतिक इंटरव्यू ये ना होता तो मौसम चुनाव में आम का जिक्र ना आता। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं?
चूसते हैं। और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते अक्षय हैं? भाई कौन सा सवाल ऐसा किया तुमने यार, अचानक यही सवाल भाई। मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम आम खाना खिलवाता मुझे हूँ। पसंद भी है। अच्छा, पब्लिक और को। गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। वो तो हर कोई है भाई। ज्यादा लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पब्लिक डोमेन में कुछ डालते नहीं है। पर्सनल लाइफ इसलिए नहीं डालता कि हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है। मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कहूँगा चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया हूँ, मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ। वो मुझे करना नहीं है भाई, निचोड़ के रख दिया मोदी को। प्रधानमंत्री चैलेंजर है, एक इंटरव्यू में कहा है, लोगों ने कहा कि आप कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए, फिर वे अक्षय कुमार को ले आए। आप इनसे सवाल पूछिए तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू कराते हैं। आपसे कराना चाहिए। हाँ, मुझसे क्यों कराना चाहिए? तो 6 साल हो गया इंटरव्यू है ना। आप मत कहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। फिर कहेंगे इसको ये IT सेल लगाओ और इसको बदनाम करो और हमला करो। एक अकेली जान के पीछे 100 लोगों को लगा देते हैं गाली देने के। इनकी जान को इनका खतरा होगा, कॉन्फिडेंस मुझे लेवल लग रहा है। देखिए। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती हो। मैंने नहीं किया, वो अलग बात है, किसी ने भी किया। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की जरूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। प्रॉब्लम गई भाई भाड़ में। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। लिमिट द क्रॉस। तो गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म होती है भाई। इनकी बड़ा द शो शायद इनका नाम था, बरार द शो। भाई जबरदस्त इनने वीडियो निकाली है और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो आपने देखा कि किस तरह भाई, मुझे पहली बार जो है ना जानने को मिला कि रवीश कुमार कौन है भाई। वो जर्नलिस्ट हैं, एक भाई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं, गोदी मीडिया जैसे नहीं है और ऑनेस्ट सवाल करते हैं। और उन्होंने, मोदी जी ने कभी इनको जो है ना मौका नहीं दिया सवाल करने का, क्योंकि डरते हैं भाई, झूठा आदमी हमेशा डरता है सवालों से। तो गाइस किसी ने किया वीडियो मिलते किसी तक के लिए, अल्लाह हाफिज।